हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में और आप देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चली हुई है वो। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है। पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने 10 क्वेश्चंस को कवर किया था। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं 21st क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम बार बार उसी चीज़ को, उसी ट्रिक को रिवाइज करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे दिमाग में छप जाएंगे, बिल्कुल एक इमेज बन जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है। साइमोस आते ही हमें पता है इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, साइमोस और रेसिमोस। रेसिमोस में रेस की तरह दौड़ता रहता है, जो मेन एक्सिस होता है वो टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन साइमोस में क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो जहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट हो रहा है, फ्लावर बन रहा है, उसका मतलब है कि ये वाला साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। Seathum and Hypanthodium इन्फ्लोरेसेंस आर रिलेटेड इन हैविंग। ये किस चीज़ में है, इस चीज़ को तो आपको कुछ करने की, ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, सैथियम और हाइपेंथोडियम। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो में देख लें, उसमें ट्रिक भी बताई हुई है मैंने। सैथियम में सिंगल फ्लावर अपीयर होता है, हाइपेंथोडियम में क्या होता है, होता बिल्कुल सैथियम की तरह है, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं होता है। जो आपके एक ओपनिंग होती है, सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग जिसे ओस्टियोल कहते हैं, उसके पास मेल फ्लावर होते हैं और एक जो स्ट्रक्चर बनता है, एक स्पेस बनता है उसके अंदर, उसी में ये स्कॉर्पियोड हाइपेंथोडियम में उसी में फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, कैविटी बन जाती है कप शेप की, उसी में फ्लावर्स ग्रो कर जाते हैं। फ्लावर्स यूनिसेक्शुअल होते हैं और मेल फ्लावर जो होते हैं बेस पे अराइज होते हैं। ठीक है, और जो ओस्टियोल है वहाँ पे मेल फ्लावर्स होते हैं और फीमेल फ्लावर्स बेस पे पैदा होते हैं, जैसे फीकस इसका एग्जांपल था। ठीक है, तो दोनों में जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर, अलग से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला भी ये वाला भी। तो क्या मतलब है इसका, नेक्टर और नेक्टर ग्लैंड इसमें होता है और यूनिसेक्सुअल आपने पढ़ लिया, तो इसका आंसर होता है सही थर्ड वाला, क्योंकि दोनों ही ये स्पेशलिटी ये वाली इसमें है। और ऑप्शन में हमारे पास बोथ ए एंड बी का भी ऑप्शन है, तो हम इसी पे करेंगे उसको। ठीक है, 23rd है, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम ए सप्रेस्ड रैकिश गिविंग राइज टू ए ग्लोबल स्ट्रक्चर द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। जो भी इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है तो उसे क्या कहते हैं। आपने पढ़ा है कि जब ज़्यादा सेसाइल फ्लावर्स ग्रो होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेसाइल मतलब उनके पास ब्रैक्ट नहीं है, इस तरह से है ना, एक रैकिस पे ग्रो करते हैं इस तरह से फ्लावर्स, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं, वो होता है कैपिटुलम। ठीक है, आपने पढ़ा भी है, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो में देखो, एक बार देखने से ही आपको काफ़ी कुछ लगेगा कि बहुत आसान है। अदरवाइज आप एक बार सोचोगे, क्वेश्चन आंसर में रट्टे मार लेते हैं कि ये रैकिश है, ये कैपिटुलम है, कैटकिन है, क्या है ये। ठीक है, कैपिटुलम में क्या था हमारा, हमने पढ़ा था कैपिटुलम में कि जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, मेन एक्सिस फ्लैट एंड होके वहाँ पे सेसाइल फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ये कॉन्वेक्स डिस्क शेप के होता है, जिसे रेसेप्टेकल कहते हैं। बहुत ज़्यादा सेसाइल फ्लावर जिन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल मैनर में ग्रो करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो पूरी इन्फ्लोरेसेंस होती है वो एक या एक से ज़्यादा वोल, जो ब्रैक्ट जिन्हें कहते हैं, यहाँ पे इन्वोल्कर कहेंगे कैपिटुलम के केस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से ग्लोबस स्ट्रक्चर पे अगर ये पैदा हो रहे हैं या फिर सप्रेस्ड रैकिश है या और फ्लावर ग्रो कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब अंबल को भी एक बार रिवाइज कर लो। अंबल में क्या था, एक पॉइंट से बहुत सारे फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, अम्ब्रेला की तरह हो रहा है, अंबल अम्ब्रेला सिमिलर था। ठीक है, कैटकिन क्या था आपका, कैटकिन में जैसे आपका सहतूत में होता है, मलबरी में, उसमें पेंडुलस होता है, मतलब वो लटका हुआ होता है, और इसमें भी सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगती हैं जब आपने नहीं रिवाइज किया होता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती। अब आपने मैच करना है फॉलोइंग कॉलम्स को। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दी हुई है, फिर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, हमने कैटकिन का किया था। अब बिल्ली उल्टी लटक सकती है क्या, किसी तरह से भी, किसी भी ट्रिक से आप कर लो। ठीक है, कैटकिन का मलबरी अभी किया है। ठीक है, स्पैडिक्स का हमने क्या पढ़ा था, स्पैडिक्स और जो कैपिटुलम है ये दोनों थोड़े से सिमिलर है, थोड़े से मतलब इन दोनों के चारों तरफ ब्रैक्ट होती है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, जो स्पाइक है वो कैसी होती है, सीधा होता है,
और कैटकिन में क्या होता है, उल्टा होता है, लटका हुआ होता है, सीधा होता है, इसमें ससाइल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं मस्टर्ड में क्या है। मस्टर्ड में हमारा कोरिम रेसिम होगा। हमारे ऑप्शंस भी साथ साथ में हैं, जो है मैं निशान लगा देती हूँ। ठीक है, हमें कैटकिन का क्या मिला, इसका कैटकिन का है सेकंड। ठीक है, सी वाला हमें एक पता चल गया। फिर है डी वाला, स्पाइक किस में होता है, बोटल ब्रश में। मस्टर्ड में क्या होता है, कोरिम रेसिम। ठीक है, वो कोरिम रेसिम मतलब जो रेसिम होता है उसमें एक ही स्टॉक के ऊपर फ्लावर्स ग्रो करते हैं अल्टरनेट मैनर पे, समझ रहे हो, कंटिन्यू ग्रो करते हैं। ठीक है, रेसिम तो ये होता है, कोरिम रेसिम जैसे एक ब्रांच है। ठीक है, मेन जो अपेक्स है उससे यहाँ पे ग्रो किया, ये फिर कंटिन्यू फर्दर करते रहते हैं, इस तरह से जो हमारा मस्टर्ड में होता है। अब क्या बच गया, हमारा सेकेंड वाला बच गया जो है कैलोकेशिया स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में क्या होता है, स्पैडिक्स एक जिसमें स्पाइक होती है थिक फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस के साथ, और जो एक्सिस होता है वो सराउंडेड होता है ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट से। ठीक है, इस तरह से आपकी स्पैडिक्स है वो थोड़ी सी फ्लैशी होती है, इस पे क्या होते हैं हमारे, ये ब्रैक्ट से कवर्ड होती है, ये कलर्ड भी हो सकते हैं, और इसी के पास हमारे ये लगे होते हैं फ्लावर्स, ससाइल फ्लावर्स। समझ रहे हो, तो एक दो बार देखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा और फिर दोबारा से कंफ्यूजन नहीं होता। द बिलो इन्फ्लोरेसेंस ए और एन, कौन सी इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सयाथियम। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, जैसे ही मुझे पता चलेगा क्या है तो मैं आपको बता दूंगी। 26 में है पेटल। देखिए फीचर्स गिवन है, जो ऊपर फीचर्स दिए हुए हैं उसके बेस पे आपको ये बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए पेटल है, ब्राइटली कलर्ड है। ठीक है, फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत सारे पेटल्स होते हैं उनको कोरोला कहते हैं। इसमें तो कुछ करने वाला था ही नहीं, पेटल्स कलर्ड होते हैं, कलर वाले कोरोला बनाते हैं, और सेपल मिलके कैलेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो सेपल तो अलग हो गया, ये तो कुछ मतलब है ही नहीं, कैलेक्स सेपल को ही कहते हैं। एंड्रोशियम फीमेल पार्ट है, पेटल्स कलर्ड वाले होते हैं, उन्हें कोरोला कहते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर सेकंड वाला है। नेम द टाइप ऑफ एस्टिवेशन व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स इन ए वॉल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। देखो जस्ट टच वन अनदर में क्या था, हमें बहुत इंजॉय करके ये वाला किया था कि ऐसी जो होती है ना टच करने वाली, जहाँ पे बात आती है, वेलवेट होता है, कपड़ा होता है एक वेलवेट का जिसको सब टच करके देखना चाहते हैं, तो वेलवेट एस्टिवेशन है इस तरह की। समझ रहे हो, ट्विस्टेड क्या है, थोड़ा थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, जैसे डांस करते हैं ना, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करो। इम्ब्रिकेट में क्या है, सारा यही नहीं बताऊंगी, आप वीडियो देख लेना। ठीक है, फाइंड आउट एन इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स को आपको अलग करना है। देखिए ट्यूबर्स किस में होते हैं, पोटैटो में होते हैं, राइजोम जिंजर में। एक्चुअली ये ना वेजिटेटिव ग्रोथ में काम आने वाले पार्ट है। अगेव में क्या होता है, बुलबिल होता है। ठीक है, लेकिन लीफ बड से बनाना ग्रो नहीं होता। तो इसका जो इनकरेक्ट मैच है 28 का, वो है बनाना। ठीक है, बनाना में सक्कर से ग्रो होता है, और जो ट्यूबर है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, मतलब पोटैटो की स्टेम मॉडिफिकेशन है। इस तरह से ये ग्रो करने में, नया प्लांट ग्रो करने में, बनाना कभी लीफ बर्ड से ग्रो नहीं करता। ये किससे करता है, ये भी याद रख लेना, शक्कर से। ठीक है, शक्कर इसमें यूज़ होता है, लेकिन इन एग्जाम्पल की बजाय आपको कुछ और भी दे सकते हैं, इसलिए आपको सही वाला भी पता होना चाहिए कि क्या सही होगा। सयाथियम इन्फ्लोरेसेंस शोज। सयाथियम इन्फ्लोरेसेंस में देखो हमने सयाथियम बहुत अच्छे से कर लिया है, तो इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, स्कॉर्पॉइड साइम शोविंग सेंट्रल फीमेल मैनी पेरिफेरल मेल फ्लावर्स। ये तो सही लग रहा है, चलो एक बार सारे पढ़ लेते हैं। सेंट्रल मेल हो ही नहीं सकता, ये सेंट्रल मेल लिखा हुआ है ना। डाइगेशियल साइम्स शोविंग 2 वॉल्स ऑफ 3 to 9, 2 वॉल्स भी नहीं होते। डाइगेशियल्स
साइम शोइंग टू वॉल्स, वन ऑफ मेल एंड अनदर ऑफ फीमेल, ये भी गलत है क्योंकि सैथियम का हमें पता है कि वो सिंगल फ्लावर की तरह अपीयर होता है, ये बीच में फीमेल फ्लावर होता है और साइड साइड में मेल फ्लावर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो यही वाला हमारा क्वेश्चन था, पता चल गया, इसका फर्स्ट वाला सही आंसर है। द करेक्ट मैच ऑफ फ्रूट इज, देखो फ्रूट का जो करेक्ट मैच है वो क्या है ये आपको बताना है। ये फ्रूट का आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी आपको ये करवा देती हूँ, करेक्ट मैच क्या है फ्रूट का। आपके जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ इसका बहुत जगह आंसर गलत दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हम इसे समझ के करेंगे। देखिए जो मेज होता है ना, मेज, वैसे इसको याद करने के लिए मेज ग्रेन या कैरियोप्सिस फ्रूट है, समझ रहे हो, तो इसमें कैरियोप्सिस दिया हुआ है, लेकिन कई जगह पे ये गड़बड़ की हुई है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, हम अभी अच्छे से करेंगे। मेज क्या है, एक कैरियोप्सिस है, इसमें क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ड्राई होता है, वन सीडेड होता है, इनडेहिसेंट फ्रूट है ये, ठीक है, ये अपने आप से बिखरता नहीं है। तो ये जो सीड होता है, सीड कोट, वो कम्प्लीटली फ्यूज होता है पेरिकार्प से। जो आउटर पेरिकार्प लेयर होती है और जो जिसे हस्क बोल सकते हैं, कार्सी, इसे होली होक भी कहते हैं, ठीक है। जो ग्रेन होता है वो एक्चुअल में एक फ्रूट है, क्योंकि ये राइपेंड ओवरी से आया हुआ है, ठीक है। और क्या कह सकते हो, और इसमें जैसे मेज के साथ साथ हम और भी ग्रेन्स ले सकते हैं, कॉर्न और व्हीट, राइस, राई, बार्ले, ओट, सब इसी के अंडर में आते हैं। तो देखिए मेज का ये है सही। अब मैंगो किससे बना होता है, मैंगो एक्चुअल में ड्रूप है, ठीक है, स्टोन नहीं है, ड्रूप है। मैंगो किस तरह से याद करोगे, फ्लैशी फ्रूट होता है, हार्ड इनर लेयर होती है, सीड से सराउंडेड, जो हार्ड इनर लेयर है वो सराउंड करती है सीड को, जैसे कोकोनट है, पीच है, पल्म है, एप्रिकॉट है, चेरी, ओलिव, मैंगो, आमंड, ये सारे ड्रूप में आते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ड्रूप, जो मैंगो का सही आंसर है वो ड्रूप है। फिर उसके बाद आता है लेडीज़ फिंगर का। लेडीज़ फिंगर क्या है, लेडीज़ फिंगर एक्चुअली कैप्सूल है, मैं आपको दिखाऊंगी, जो एग्जाम्पल समझा के देते हैं, वो जो फिगर के साथ देते हैं किसी भी बुक में, तो वो क्या करते हैं, उसी में से एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम में वो दे देते हैं, ठीक है। कैप्सूल क्या होता है, देखिए सीड पोड स्टिल ओपन इन वेरियस वेज, जो सीड पोड होते हैं वो कई तरीके से खुल जाते हैं, कुछ डेफिनेट सेम्स में खुल जाते हैं, ठीक है, वो ओपन अप हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं वेल डिफाइंड सेक्शंस में, या फिर कह सकते हो कार्पल्स में, ताकि वो दिखा सके कि मॉडिफाइड लीफ है। जो ड्राई फ्रूट्स पाए जाते हैं कई फैमिलीज़ में, वो कैप्सूल के अंडर ही आते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो है डेहिसेंट फ्रूट है, ठीक है, अपने आप फट जाता है, तो ये एक तरह से कैप्सूल है। टमाटो क्या है, बेरी है, टमाटो बेरी का भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ एक बार। जो बेरी वाला है, जितने भी कहीं पे भी और भी तरह से एग्जाम्पल आपको मिल जाए क्वेश्चन में कि बेरी का, तो कम से कम याद कर ही लो। देखो याद रखना, बहन जी, ताऊ जी, पापा और पास वाले रिश्तेदार, ठीक है, बहन जी, ताऊ जी, पापा और पास वाले रिश्तेदार सभी दुश्मन हैं, बैरी हैं, ठीक है। तो बैरी में ये मैंने क्या बोला है, बहन जी से बी से बनाना, जी से ग्रेप्स, बहन जी, ताऊ जी, टी से टोमेटो, जी से गवावा, ठीक है, पापा से पपाया, और इसको एवोकेडो के लिए यूज़ किया है, और एवोकेडो। पास वाले रिश्तेदार, पास वाले मतलब पी से पोमग्रेनेट, और पड़ोसी, रिश्तेदार नहीं बोलना, पास वाले पड़ोसी, परसिमोन, परसिमोन क्या है, ये सारे बेरी फ्रूट के अंदर आते हैं। जो ये एक्चुअली जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं उसमें एक टाइप है बेरी, और बेरी में बहन जी, ताऊ जी, पापा और रिश्तेदार, पास वाले पड़ोसी सभी बेरी हैं। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है, लेकिन मेज का इसमें जो है गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।